प्रधानमंत्री मोदी की बात और गधे की बात दोनों बराबर है। ई रिक्शा दिल्ली में बंद हो रहे हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले। इससे कम 10-15 लाख परिवार बर्बाद होंगे। भी कंपनी में बनती है आपको। अमित मालवीय बैल बुद्धि है, गधा बुद्धि कहिए। उस खबीस की औलाद को उसको ये नहीं पता। राहुल गांधी के सुनामी में बीजेपी की नींद उड़ गई है। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि मैदान छोड़ करके माननीय गृह मंत्री और माननीय जो है प्रधानमंत्री मैदान छोड़ करके भाग चले हैं। अरे मध्य प्रदेश राजस्थान वाली हाल होगी, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है कांग्रेस। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आई है, हाँ। क्योंकि ये लड़ाई नेता नहीं लड़ रहा, जनता बनाम बीजेपी हो गया है। हरियाणा की जनता इतनी त्रस्त है 10 साल की सरकारों से, इतनी परेशान है। बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, पहलवान बेटियों के साथ जो अत्याचार किया गया। हरियाणा अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा, अपनी इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ रहा। हरियाणा की जनता लड़ाई लड़ रही है। आप देख नहीं रहे हैं कि पंडित राहुल गांधी की सभा में जितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है उतनी किसी की नहीं। अमित मालवीय को क्या मालूम। राहुल गांधी भाषणों में बोल रहे हैं जलेबी कंपनी में बनती है। आपको समझ नहीं आ रहा? राहुल गांधी अमित मालवीय इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं कि जलेबी कंपनी में नहीं बनती है। बालक बुद्धि। अमित मालवीय बैल बुद्धि है, गधा बुद्धि कहिए। उस खबीस की औलाद को उसको ये नहीं पता कि राहुल गांधी के कहने का अभिप्राय यह था कि ये जलेबी का इतना बड़ा विस्तार हो, ये कल कारखानों में तब्दील हो जा, ये उद्योग धंधे में तब्दील हो जा। जहाँ 200 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ 10,000, 25,000, 50,000 लोग काम कर रहे हैं। ये विदेशों तक जाए। तो जब इतने बृहद मात्रा में लोगों को रोजगार मिला, उनके कहने का अभिप्राय ये था। देखिए, एक छोटा सा ढाबा खुलता है और धीरे धीरे वो विकराल रूप धारण किए ले लेता है। अमित मालवीय जो हैं या बीजेपी के जितने टूल किट वाले हैं, गौरव भाटिया प्रवक्ता है, वो भी बोल रहे हैं। गौरव भाटिया, अरे उसका बाप खुदा सपा में था, दलाली करता था, बाद में राज्यसभा बनाया गया था। वाले दलाल पालते हैं क्या? नहीं, वो दलाल हो गया था। हाँ। नेताजी बाद में समझे। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ये गौरव भाटिया हों या अमीश देवगन हो, और या ये अंजना और मोदी हों, चित्रा अग्रवाल हों, श्वेता सिंह हो, या हुए क्या नाम है उसका, ये तमाम ये जो भाजपाई हैं, रूबिका लियाकत जी हों, ये सब जो है भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे काम करते हैं। अभी आप विदेशों की नाम ले रहे थे। राहुल गांधी विदेशों में तो जाके नाम खराब करते ही हैं। हरियाणा में आकर के वो बोल रहे हैं कि चक्रव्यूह जो है कमल के आकार का है, 6 लोग चला रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान आप लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं कांग्रेस वाले? चक्रव्यूह की रचना युद्ध के दौरान की जाती है। जिस प्रकार से अभिमन्यु को मारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, और उसमें जो फंस जाता है उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सेम उसी तरीके से हिंदुस्तान की जनता को तहस नहस करने के लिए, बर्बाद करने के लिए इस तरह से हो रहा है। आप बात मुझे बता दीजिए कि यही ई रिक्शा दिल्ली में बंद हो रहे हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले। इससे कम 10-15 लाख परिवार बर्बाद होंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एलजी, वो सक्सेना है ना। कई हजार हरे पेड़ कटवा दिया है, पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। राहुल गांधी अपने आप को अभिमन्यु बता रहे हैं, तो हिंदू धर्म का अपमान होगा ना। अच्छा, ये बताइए, हिंदू कि जिस तरह अभिमन्यु को घेर लिया गया चक्रव्यूह में, उसी तरह से राहुल गांधी को घेर लिया जा रहा है चक्रव्यूह में। भाई, ये सब बड़े मायावी हैं बीजेपी वाले, ये इतने बड़े मायावी हैं। हरेन पांड्या एक ब्राह्मण आदमी था, इन्हीं के सरकार में गृह मंत्री था, और सुबह सुबह उनको मार दिया गया। मुख्यमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी थे। उनके बाप ने कहा कि तुम्हारी श्रद्धांजलि की आवश्यकता नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह ब्राह्मणों के दुश्मन है, दलितों के दुश्मन है,
ओबीसी के दुश्मन हैं, मुसलमानों के क्या दुश्मन। बात बोल दी है। अभी आप SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी चैलेंज कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि जब तक भाजपा रहेगी तब तक कांग्रेस SC ST OBC या माइनॉरिटी का रिजर्वेशन खत्म नहीं कर पाएगी। ये झूठ बोल रहा है। इसने सारे मंच से कहा था आरक्षण को मैं चाहता हूं कि समाप्त हो जाए। कुल मिला करके ये इसी का बयान है। अभी तो कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की बात और गधे की बात दोनों बराबर है। अभी प्रधानमंत्री कह की रहे हैं गारंटी कि कोई गारंटी मायने नहीं आरक्षण रखती है। खत्म करना चाहती है। हाँ? कह तो रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण खत्म अरे करना भाई चाहती है। ये क्या बोल जाएंगे सब, बहुत गलत है। कुछ कहा नहीं जा सकता। हम्म, ये दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर फेंकते रहते हैं। हाँ। इतना बड़ा जनता झूठा पसंद कर रही है, आज कहाँ झूठा पसंद कह कर रहे रही है। अरे हरियाणा में 33 विधानसभा को की भीड़ इकट्ठा की गई, 12-13 हजार भीड़ नहीं हुई। 5,000 लोग आज भीड़ जो है इनकी सभा सुनने को, काहे भाग चले हरियाणा छोड़ करके, काहे जम्मू छोड़ करके भाग चले हैं। लेकिन कांग्रेस में भी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का गुट बट चुका है, दीपेंद्र हुड्डा का गुट अलग है। कैसे एक करेंगे उनको? राहुल गांधी खुले मंच से बोल रहे हैं कि 2 शेर आपस में लड़ गए हैं, पार्टी टूट गई। भाई देखिए पार्टी टूटी नहीं है कहीं, सब लोग इकट्ठा हैं, एक छत्र के छतरी के नीचे है। ये बीजेपी की भाषा मत बोलिए, बीजेपी प्रवक्ताओं की भाषा मत बोलिए। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, कितनी सीट लेकर आ रही है? कम से कम 70 से ऊपर। इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे बोल सकते हैं? भैया मैं जनता के का हुजूम देख करके बोल रहा आम हूँ। आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब जेल से बाहर आके प्रचार कर रहे हैं। अरे आपको नहीं पता, वो जेल से बाहर आए हैं, हाँ। अब दोबारा वो सोच रहे हैं कि इस तरह की भीड़ राहुल गांधी जब दिल्ली में निकलेंगे होगी तो मेरी हालत क्या होगी, इसलिए वो सॉफ्ट कार्नर अपना लिए हैं। देखिए कांग्रेस राहुल खत्म किए गांधी, थे आम आदमी पार्टी। आप सुन लीजिए, पंडित राहुल गांधी ने साफ मंचों से कह दिया था कि बसपा ये रावण की पार्टी, जेजेपी और लोक दल या तमाम छोटे दल या निर्दल जितने हैं, इनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। यानी सब भाजपाई एजेंट के तौर पर, भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। वहाँ की जनता समझदार है, समझ चुकी है कि हरियाणा का भला, हरियाणा का विकास कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है। तो उनकी आस्था पंडित राहुल गांधी में है, कांग्रेस में है, हरियाणा की जनता जनार्दन की आस्था। अच्छा, कहीं आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया है? नहीं, मैं आपको बता दूं, जब गिनती हो तो पासा पलट जाए। मैं आपको बता दूं, ये ईवीएम में खेला करेंगे। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस 50 से 55 सीट हो और 10 सीट हम उसमें 1000, 500, 2000 से हरवा दें, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा ये आ जाएंगे 44-45 पर। 44-45 पर आ जाएंगे तो बीजेपी खरीदने में माहिर है। ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके तमाम निर्दल और लोगों को टांग लेगी। आप बताइए, जेजेपी से समझौता करा दिया। देखिए चुनाव आयोग इनके इशारे पर काम करता है, ये तो सत्य है। क्योंकि 5 तारीख को किसान सम्मान निधि बांटने का परमिशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दे दिया है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव के समय सरकार 2-2 हज़ार का वोट खरीदने का एक धंधा शुरू कर दी है। लेकिन वैसे जो इनके पार्टी में बगावत हुई है बीजेपी में, क्या बात? वसुंधरा राजे सिंधिया भावी भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अमित शाह की जानी दुश्मन है। आज जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी तो जान लीजिए कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय जोशी जरूर होंगे। और 75 साल वाला जो नियम बनाया है मोदी जी ने, इनकी विदाई भी निश्चित है। तो सीधे पार्टी हाईकमान कहेगा कि भैया आपने 75 साल का नियम बनाया, आप पीएम नहीं रहेंगे, आप बीजेपी इस्तीफा की दें। हरियाणा में लास्ट में कितना को सीटें आ सकती हैं बताइए? बीजेपी की मुश्किल से 10-12 सीटें, 10-12 सीटें बस बस बस। कांग्रेस से पूर्ण बहुमत खो रही है अपना, बीजेपी का दावा है। बीजेपी का दावा है, उनको जो बोलना है बोलें। क्या उन्होंने ईवीएम सेट कर लिया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनका समझौता हो गया है? ये मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वाले यही बता दें। जनता पसंद कर रही होगी? एकदम बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है।